नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताएं, काव्य सौंदर्य, उनके काव्य की प्रमुखताएं, प्रधानताएं, विशिष्टताएं, इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे। हमने देखा मैथिली शरण गुप्त किस तरह से राष्ट्रकवि की उनको पदवी मिली, क्या क्या काम उन्होंने किए, समाज सेवा का काम, स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी लेने का काम, राज्यसभा के सांसद बनने की बात, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसी उपाधियां उनको मिली, अलंकरण उनको मिले। और रचनाकार की रचनाओं की विशेषताएं आखिर क्या है। जब उनकी साहित्य साधना को हम पढ़ रहे थे तब भी थोड़ा थोड़ा विचार किया था। आज पूर्ण रूप से उनकी साहित्य साधना पर ही चर्चा करें। गुप्त जी स्वभाव से ही लोक संग्रही कवि थे। लोक संग्रही कवि का मतलब होता है लोक के चित्त को पहचानने वाला, लोक के मानस को जानने वाला, लोक की भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाला, अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से वो संवेदनशील रहे। ये गुप्त जी की विशेषता। युगीन समस्याओं पर उनका ध्यान रहा। उनका काव्य एक और वैष्णव भावना से परिपोषित था, तो साथ ही जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित हुई। यानी वो वैष्णव भावना, हमारी आध्यात्मिक भावना, कल्याण की भावना, मंगल की भावना, लोक मंगल की भावना, वो भी, और साथ में जागरण और सुधार युग जिसमें वो आए, उसकी राष्ट्रीय नैतिक चेतना, उससे अनुप्राणित ये साहित्य रहा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, मदन मोहन मालवीय, ऐसे महनीय चरित्र इनके आदर्श रहे। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पूर्व ही गुप्त का युवा मन गरम दल और तत्कालीन क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित था। यानी जब महात्मा गांधी का आगमन नहीं हुआ उसके पहले से ही मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रचनाएं लिखते थे, इसलिए ओज उनमें स्वाभाविक रूप से था। भारतीय ऐतिहासिक गौरव के गायक थे, इसलिए इनकी रचनाओं में क्रांति चेतना मिलती थी। तो ये क्रांतिकारियों के स्वर से स्वर अपना मिलाने लगे। अनग से पूर्व की रचनाओं में विशेषकर जयद्रथ वध और भारत भारती में कवि का क्रांतिकारी स्वर दिखाई देता है। और जब बाद में महात्मा गांधी के प्रभाव में आए, महात्मा गांधी के संपर्क में आए, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, इनके संपर्क के कारण वे गांधीवाद की विचारधारा, उससे व्यावहारिक पक्ष से सुधारवादी आंदोलन के समर्थक बने। गुप्त जी के काव्य की विशेषताओं को हम अलग अलग बिंदुवार पढ़ सकते हैं। कुछ बिंदुओं की बात करें, कुछ विशेषताओं की बात करें, उनका विस्तार बाद में करेंगे। इनमें राष्ट्रीयता, गांधीवादी चेतना, गौरवमय अतीत और इतिहास के प्रसंग, भारतीय संस्कृति की महत्ता, पारिवारिक जीवन को यथोचित महत्व देना, नारी मात्र के प्रति विशेष महत्व की भावना, विशेष सम्मान की भावना, शैलियों में प्रबंध और मुक्तक दोनों शैली, शब्द शक्तियां, मुहावरों का प्रयोग, प्रकृति चित्रण, पति वियुक्ता नारी जो उपेक्षित थी उनके सम्मान की बात करना, राष्ट्रीय गौरव की बात करना, नैतिक चरित्र के उत्थान की बात करना, ये इनकी विशेषताएं हैं। एक एक करके कुछ विशेषताओं का हम विशिष्ट जिनको है उल्लेखनीय उनकी बात करते हैं। पहली विशेषता जिसको हम मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का प्रधान स्वर कह सकते हैं वो है राष्ट्रीयता। और राष्ट्रीयता के साथ ही गांधीवाद, गांधीवादी विचारधारा, उसकी प्रधानता, तो दोनों को एक साथ करके दें। मैथिली शरण गुप्त के जीवन में राष्ट्रीयता के भाव कूट कूट करके भरे हुए थे। इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से अनुप्राणित है, ओतप्रोत है। वे भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के परम गायक थे, परम भक्त थे, परंतु अंधविश्वास और थोथे आदर्श से उनका विश्वास नहीं था। वे भारतीय संस्कृति की नवीनतम रूप की कामना करते, संस्कृति के रूढ़ रूप की नहीं, अंधविश्वासी रूप की नहीं, पोंगापंथी और पाखंड वाले रूप की नहीं, वो भारतीय संस्कृति के नवीनतम रूप की कामना करते। गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता,
इसमें भारत के गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता का ओजपूर्ण प्रतिपादन है। आपने अपने काव्य में पारिवारिक जीवन को भी यथोचित महत्व प्रदान किया, नारी मात्र के विशेष महत्व प्रदान किया, प्रबंध मुक्त काव्य दोनों की रचनाएं की, शब्द शक्तियां, अलंकार, मुहावरों का प्रयोग किया, देश की वर्तमान दुर्दशा और क्षोभ, जो दुर्दशा देखी, जो समय था उनका तत्कालीन समय, उस समय इन्होंने भारत भारती में जब लिखा तो तत्कालीन समय की दुर्दशा, उस पर क्षोभ प्रकट करते हुए कवि ने अतीत का अत्यंत गौरव और श्रद्धा के साथ गुणगान किया, वर्तमान की समीक्षा की और लिखा सबको। आज भी वो चिंतन हमारे सामने है। उन्होंने लिखा कि हमारा भारत श्रेष्ठ था और श्रेष्ठ रहेगा, ये भाव हमारे मन में रहने चाहिए। भारत के गौरव का गुणगान करते हैं, भारत के शौर्य का, औदार्य का, स्वाभिमान का, नैतिकता का, आध्यात्मिकता का, पवित्रता का, सेंटिटी का, हमारे संतत्व का, उसका गुणगान करते हैं। गुप्त जी की पंक्तियां है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है। पूछते हैं कि वो मेरा भारत जो भूलोक का गौरव कहलाता था, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहलाता था, आज हमने उसको बिगाड़ना शुरू कर दिया है, उसके साथ में खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। इसलिए उनकी पंक्तियां है कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। सारे देशों में कौन से देश का सबसे अधिक उत्कर्ष है, फिर उत्तर खुद ही देते हैं कि उसका कि जो ऋषि भूमि है, उस देश का उत्कर्ष सबसे अधिक है जो ऋषियों की भूमि है। फिर प्रश्न करते हैं वह कौन, ऋषियों की भूमि कौन सा देश, वह भारतवर्ष है, वो तो मेरा भारत है। ये भारत भारती की रचना है, एक एक रचना, एक एक पंक्ति पाठक को, सहृदयी पाठक को, राष्ट्रभक्त पाठक को अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान के भाव उत्पन्न करती है। आकर्षक लगती है ये रचनाएं, जीवन को प्रेरणा देने वाली हैं, हमें संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। गुप्त जी की रचनाओं की दूसरी विशेषता को हम उल्लेखनीय विशेषता वो कह सकते हैं, गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता। गौरवमय अतीत सामने है, एक समुन्नत, सुगठित और सशक्त राष्ट्रीय, नैतिकता से युक्त आदर्श समाज, मर्यादित एवं स्नेहसिक्त परिवार और उदात्त चरित्र वाले नर नारी के निर्माण की दिशा में गुप्त जी ने प्राचीन आख्यानों को अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया और सभी पात्रों को एक नया अभिप्राय दिया। जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, शैरंध्री, बकसंहार, यशोधरा, द्वापर, नहुष, जय भारत, हिडिंबा, विष्णुप्रिया और रत्नावली आदि रचनाएं, जिनमें सब में नारी पात्रों को लेकर इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों को उभाड़ा। उन्होंने हमारे चिंतन को सामने रखा। जो पर्दा आ गया था, जो हमने अपनी भूल के कारण, नासमझी के कारण या कहीं कहीं स्वार्थ के कारण जिन चरित्रों को ठीक से नहीं समझा था, उभरने नहीं दिया था, भूल से भी उनकी उपेक्षा कर गए थे, गुप्त जी ने उन सब को उभारा, अभिव्यक्ति दी और भारतीय संस्कृति की महत्ता को उजागर किया। उन्होंने कहा कि ये मेरा देश कैसा है, इस देश का चरित्र क्या है, इस देश की उदारता क्या है, इस देश की उदात्तता क्या है। भारतीय इतिहास के ऐसे ऐसे स्वर्णिम पृष्ठों को उघाड़ा उन्होंने, ऐसे ऐसे चरित्रों को सामने लेकर के आए, एक से बढ़कर के एक चरित्र सामने आया। उनकी त्याग की, उनकी तपस्या की, उनके बलिदान की, उनकी राष्ट्रीयता की, उनकी नैतिकता की, उनकी चारित्रिकता की, उनको उजागर किया, अभिव्यक्ति दी। तो ये रचनाएं जब हम पढ़ते हैं, मैथिलीशरण गुप्त वाकई वो राष्ट्र कवि का विरुद्ध उनको मिला है, वो हमें लगता है कि वो न्यायोचित है। अगली विशेषता है दार्शनिकता की, दर्शन के भी वो ज्ञाता थे। दर्शन की जिज्ञासा आध्यात्मिक चिंतन से अभिन्न होकर भी भिन्न है, यह हम जानते हैं। मननशील आर्य शुद्धियों की यह एक विशिष्ट चिंतन प्रक्रिया है और उनके तर्कपूर्ण सिद्धांत ही दर्शन है।
इस प्रकार आध्यात्मिकता यदि सामान्य चिंतन है तो षड दर्शन ब्रह्म, जीव, जगत आदि का विशिष्ट चिंतन है। अतः दार्शनिक चिंतन की तीन प्रमुख दिशाएं होती है, ब्रह्म, जीव और जगत। ये हम यदि दार्शनिक पक्ष को देखें, गुप्त जी का दर्शन उनके कलाकार के व्यक्तित्व पक्ष का परिणाम न होकर सामाजिक पक्ष का अभिव्यक्तिकरण है। उनके कलाकार का व्यक्तिगत पक्ष नहीं, व्यक्तित्व का पक्ष नहीं, सामाजिक पक्ष, उसकी दार्शनिकता को देखना है। वे बहिर्जीवन के दृष्टा और व्याख्याता कलाकार हैं, अंतर्मुखी कलाकार नहीं। कर्मशीलता उनके दर्शन की केंद्रस्थ भावना है। साकेत में वे राम के द्वारा कहलाते हैं। यानी गुप्त जी का हर जगह यह प्रयास रहा कि मेरा समाज कैसे आदर्श समाज बने, मेरा परिवार कैसे आदर्श परिवार बने। इसलिए उनकी हर जगह दृष्टि ये थी, राम को आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम वाले राम, उनके साथ में वो भगवान की भी बात करते, इसलिए राम के द्वारा कहलवाते हैं। कर्मशीलता का दर्शन जो है, संदेश यहां में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। राम स्वर्ग से आकर के स्वर्ग का संदेश सुनाने वाले नहीं, राम के मुंह से कहलवाते हैं। राम कहते हैं सामान्य जनों को, इस धरती के लोगों को, सांसारिकों को, कि हे संसार के लोगों, मैं यहां स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं आया हूं, बल्कि इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया हूं। और वो धरती स्वर्ग कब बनती है? जब हम कर्मशील हो जाएंगे। अपने कर्म की सुवास से सुवासित करना पड़ेगा इसे। साकेत में गुप्त जी ये संदेश भगवान श्री राम के मुंह से कहलवाते हैं। राम अपने कर्म के द्वारा इस पृथ्वी को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाना चाहते हैं। राम के वन गमन के प्रसंग पर सबके व्याकुल होने पर भी राम शांत हैं। इससे यह ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन में अनंत उपेक्षित प्रसंग निर्माण होते हैं, उनके लिए खेद करना मूर्खता है। राम जब वनवास को जा रहे हैं, तुलसी ने लिखा, राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाऊ की नाई। अपने पिता के राज को एक राहगीर जैसे धर्मशाला को छोड़ करके, सराय को छोड़ करके रवाना हो जाता है, कोई चिंतन किए बिना कि मेरा कुछ यहां पर है। उस तरह से राज को छोड़ करके राम चल दिए। उसी बात को मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा कि वो शांत चित्त रहते हैं। वन गमन का आदेश मिलने के बावजूद भी सारा राजपाट, सुख, वैभव, ऐश्वर्य छोड़ करके जंगल के उस कंटकाकीर्ण मार्ग पर बढ़ चलते हैं। राम शांत चित्त से विचलित नहीं होते हैं और संकेत देते हैं कि परिवार में, घर में, समाज में, व्यावसायिक क्षेत्र में आपके सामने भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं। विचलित नहीं होना है, शांत चित्त होकर के। राम के जीवन में आने वाली सम और विषम परिस्थितियों में अनुकूलता को बिठाना, राम उन सब में अनुकूल मन स्थिति का सहज स्वाभाविक दिग्दर्शन मैथिलीशरण गुप्त करवाते हैं। जो जो परिस्थितियां विषम से विषम परिस्थितियां आती है, उनमें सहज स्वाभाविक रूप से अनुकूल मनस्थिति सामने आती है। और गुप्त ने भगवान श्री राम को आदर्श पुरुष और धीरोदात्त नायक के रूप में चरितांकन किया है। वो ऐसे नायक बनाते हैं जो उदात्त विचारों को रखते हैं, और यही पारिवारिक जीवन की पृष्ठभूमि रहती है। लक्ष्मण भी जीवन की प्रत्येक प्रतिक्रिया में लोकोपकार पर बल देते हैं। लोक का उपकार होना चाहिए। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधभाई। ये तो तुलसी लिखते हैं। हमारा संस्कृत वांग्मय पूरा कहता है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार तो पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है, सबका। तो ये लक्ष्मण के मुंह से भी यही कहलवाते हैं कि लोकोपकार होना चाहिए। उनकी साधना शिव की साधना है। अतः वे अत्यंत उदारता से कहते हैं, मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं, और किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता। देखिए कितना मर्म की बात कही है। हम चलते ही किसी गरीब को, दीनहीन को, उपेक्षित को, दलित को, शोषित को, पीड़ित को जानवर कह देते हैं, पशु कह देते हैं। कितना बड़ा संदेश गुप्त जी दिलाते हैं कि मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं। ये जो मनुष्य जीवन है वो देव योनि से भी दुर्लभ बताया।
गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्यता को सुरत्व की जननी कहना, सुरत्व माने देवत्व, देवता, तो ये मनुष्य योनि है, ये देव योनि की जननी कह सकता हूं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता। लेकिन किसी पतित को, गरीब को, शोषित को, दलित को यदि आप पशु कहते हैं, इसको मैं कभी सहन नहीं कर सकता। ये लक्ष्मण के मुंह से, राम के मुंह से, भरत के मुंह से, उर्मिला के मुंह से कैसे कैसे एक से बढ़ करके एक चरित्र उभारते हैं, ऐसे ऐसे संदेश देते हैं, ऐसी प्रेरणाएं देते हैं। गुप्त जी को जब आप पढ़ेंगे, उनकी कविता को पढ़ेंगे, उनके मर्म को समझेंगे, ये कविताएं पुरानी नहीं होती हैं कभी, ये कविताएं अप्रासंगिक नहीं होती हैं, ये कविताएं काल बाह्य नहीं होती हैं, हर काल में, देश काल परिस्थिति में अपना वजूद रखती हैं और अपने पाठक को, पढ़ने वाले को, सुधी श्रोता को राय, प्रेरणा, पथ प्रदर्शन करती है। गुप्त जी की उनके काव्य की विशेषताओं के क्रम में अगली विशेषता है रहस्यात्मकता और आध्यात्मिकता। कविता कुछ रहस्य लेकर आती है। गुप्त जी की कविता रहस्यात्मकता और आध्यात्मिकता के पक्ष से हम देखेंगे तो गुप्त जी का जो परिवार में वैष्णव भाव, भक्ति भाव प्रबल था, जिस परिवार में वो जन्मे वह वैष्णव भक्ति का प्राधान्य है। प्रतिदिन पूजा पाठ, भजन, गीता, इनका स्वाध्याय करना, पढ़ना, ये सब नित्य क्रम है। वैष्णव परिवारों में, हिंदू परिवारों में, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पर आई जाने रे, वो उनका नित्य क्रम है। यही कारण है कि गुप्त जी के जीवन में भी आध्यात्मिक संस्कार बीज के रूप में पड़े हुए थे, धीरे धीरे अंकुरित होकर राम भक्ति के रूप में वट वृक्ष बन गए। छोटे बच्चे के जन्म के समय ही, बाल्यावस्था में ही घर में नित्य पूजा पाठ को देखते हैं। आरती, भजन, हवन, यज्ञ, अन्य अन्य जो आध्यात्मिक उपक्रम है, उनमें जब हम जुटे रहते हैं तो बच्चों में वो संस्कार रूप में बीज डलता है और वही गुप्त जी के यहाँ पर अंकुरित होता हुआ, प्रस्फुटित हुआ, आगे बढ़ा और वट वृक्ष के रूप में वो राम भक्ति का वट वृक्ष बना। साकेत की भूमिका में निर्गुण परब्रह्म सगुण साकार के रूप में अवतरित होता है। आत्माश्रय प्राप्त कवि के लिए जीवन में ही मुक्ति मिल जाने से मृत्यु न तो विभीषिका रह जाती है और न ही भय या शोक ही दे पाती है। आत्मा का आश्रय जो प्राप्त कर लेता है वो मरने से नहीं डरता। गुप्त जी ने साकेत में राम के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट की। साकेत में मुख्य रूप से उनका प्रयोजन उर्मिला की व्यथा को चित्रित करना था, पर साथ में ही राम की भक्ति भावना, उससे भी पीछे वो नहीं हटना चाहते कि गुण गाने में पीछे नहीं हटे। साकेत में हम जिस रामचरित के दर्शन करते हैं उसमें आधुनिकता की छाप अवश्य है, किंतु उसकी आत्मा में राम के आदि दैविक रूप की ही झांकी है। यानी उनके चरित्र से बहुत से काम आधुनिक करवाते हैं, लेकिन आत्मा में तो बहुत आदि दैविक वाला स्वरूप सामने ही है। साकेत की मूल प्रेरणा वही है। जिस युग में राम के व्यक्तित्व को ऐतिहासिक महापुरुष या मर्यादा पुरुषोत्तम सीमित मानने का आग्रह चल रहा था, उस समय गुप्त जी की वैष्णव भक्ति के आकुल होकर अपने राम से पुकारा। यानी सारे लोग राम को भगवान नहीं मान करके मर्यादा पुरुषोत्तम, रामचरितमानस का भाव यही रहा और आगे भी यही करना चाह रहे थे कि राम एक श्रेष्ठ पुरुष है जो मर्यादित है, मर्यादाओं का पालन करते हैं। लेकिन गुप्त जी के यहाँ पर आध्यात्मिकता है, वो संस्कार रूप में है, इसलिए वो राम को वहां तक सीमित नहीं करते। वैष्णव भक्ति उनको उनके देविक, आदि देविक रूप पर ले जाती है। उनकी पंक्तियां हैं, वो खुद लिखते हैं कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या। पूछते हैं, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या। विश्व में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या। तब मैं निरीश्वर हूं। यदि तुम ईश्वर नहीं हो तो फिर मैं निरीश्वर हूं, मेरा ईश्वर कहां है, मैं बिना ईश्वर का हूं। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या। विश्व में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या। तब मैं निरीश्वर हूं, ईश्वर क्षमा करें। तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। यदि तुम सब जगह नहीं रमते तो मेरा मन तो तुम में रमता है। तुम ईश्वर नहीं हो तो मैं निरीश्वर हूं, मैं फिर ईश्वर विहीन हूं। यह आध्यात्मिक भक्ति उनकी वो बीज रूप में थी, वही तो बोल रही है। साकेत पूजा का एक फूल है,
जो आस्तिक कवि ने अपने इष्ट देव के चरणों में चढ़ाया। साकेत के लिए ऐसा माना जाता है। राम के चित्रांकन में गुप्त जी ने जीवन के रहस्य को उद्घाटित किया है। रहस्यात्मकता की बात भी हम कर रहे हैं। राम के जन्म हेतु उन्होंने कहा, किस लिए यह खेल प्रभु ने है किया। ये रहस्य है ना, भगवान राम ने जन्म क्यों लिया। किस लिए यह खेल प्रभु ने है किया, मनुज बनकर मानवी का पै पिया। भक्त वत्सलता इसी का नाम है, और वह लोकेश लीला धाम है। राम उनकी लीला का जिक्र करते हैं। ये रहस्य है कि राम ने यहां क्यों जन्म लिया, क्या करना चाहते थे। असुरों का संहार करना, इस देश को, इस समाज को, इस राष्ट्र को, मानवता को निष्काम कर्म का संदेश देना। ये तो भगवान राम के अवतार का, उनके लीला करने का, उनके मानव रूप में आने का प्रयोजन था। इसी को वो उद्घाटित करते हैं। गुप्त जी के काव्य की श्रेष्ठ विशेषता है नारी मात्र की महत्ता का प्रतिपादन। नारी के प्रति जो भाव, उनकी दृष्टि है, ये गुप्त जी विलक्षण दृष्टि के धनी इसमें माने जाते हैं। अपने पूर्वाचार्यों से अलग इन्होंने ये काम किया, इसलिए इस क्षेत्र में गुप्त जी ज्यादा याद किए जाते हैं। स्त्री पात्रों की दुर्वस्था और दीन दुखियों असहायों की पीड़ा ने गुप्त जी के हृदय में करुणा के भाव भरे। संवेदनशील कवि को लगा कि जो पूरे दिन भर काम करती है, सब कुछ सहन करती है, त्याग, बलिदान, तपस्या, उस नारी के प्रति ये भाव क्यों समाज के। उसको मात्र देह बना करके छोड़ दिया, उसको पद दलिता, पांव की जूती समझना, घर परिवार में उसकी राय को कुछ नहीं मानना, तरह तरह की उस पर फप्तियां, ये सारा कुछ। तो गुप्त जी ने इस दर्द को पहचाना। यही कारण रहा कि उनके काव्य ग्रंथों में नारी की पुनर्प्रतिष्ठा और पीड़ित के प्रति सहानुभूति झलकती है। नारियों की दशा को व्यक्त करती उनकी पंक्तियां सब जगह कोट होती है, हृदय में करुणा पैदा करती है। हर मंच से ये पंक्तियां हम सुन पाते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबला के जीवन की ऐसी करुण कहानी है। आंचल में दूध पिलाती है, वो बच्चों को पैदा करती है, पाल पोख के बड़ा करती है, लेकिन वही बच्चे उनकी आंखों से अश्रुधारा बहलाते हैं। इस समाज में नारी से सब कुछ चाहते भी हैं, लेकिन नारी को दे क्या रहे, आंसू। ये पीड़ा उन्होंने गाई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध था, उर्मिला, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। यानी साकेत की जो भावभूमि है महाकाव्य की, कहां से बीज मिलते हैं रचनाकारों को। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि उर्मिला के प्रति कवियों की उदासीनता रही है। इस निबंध ने मैथिली शरण गुप्त को प्रेरणा दी और इससे साकेत महाकाव्य लिखा गया। बहुत बार हम प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में कि साकेत लिखने की प्रेरणा कहां से मिली, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के उर्मिला विषयक उदासीनता, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, ये निबंध था, उससे प्रेरणा मिली। संपूर्ण भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, ये तो प्रार्थना करने वाला कवि था मैथिली शरण गुप्त। संपूर्ण भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, ये कहा और कालांतर में जाकर के विरहणी नारियों के दुख से द्रवित हो चले। परिवार में रहती हुई पति वियुक्ता नारी की पीड़ा को जिस शिद्दत के साथ में गुप्त जी ने अनुभव किया, उसे जो वानगी देते हैं वह आधुनिक साहित्य में दुर्लभ है। किस तरह से उन्होंने उनको उगारा है, उनके दर्द को उजागर किया है। उनकी वियोगिनी नारी पात्रों में उर्मिला साकेत महाकाव्य, यशोधरा काव्य में और विष्णुप्रिया खंड काव्य ये प्रमुख है। उनका करुण विप्रलंब तीनों पात्रों में सर्वाधिक मर्मस्पर्शी बन पड़ा है। उनके जीवन संघर्ष, उदात्त विचार, आचरण की पवित्रता आदि मानवीय जिजीविषा और सौदेश्यता को प्रमाणित करते हैं। गुप्त जी की तीनों विरहिणी नायिकाएं विरह ताप में तपती हुई भी अपने तन मन को भस्म नहीं होने देती, वरन कुंदन की तरह उज्जवल वर्णी हो जाती। दृष्टि देखिए रचनाकार की। वो आज का स्त्री विमर्श और मैथिली शरण गुप्त का स्त्री विमर्श, दोनों में फर्क है। गुप्त जी जिन नारी पात्रों की बात करते हैं, वे नारी पात्र विरह की आग में दग्ध होते हुए भी
अपने आप को भस्म नहीं होने देती है, तन मन को जिंदा रखती है, जिजीविषा को बना के रखती है, जीवटता को बना के रखती है, पवित्रता और नैतिकता को, चारित्रिकता को बना के रखती हैं, और वो अपने आप को कुंदन बना देती है उस आग में तपा तपा करके, लेकिन वो टूटती नहीं है, रास्ता नहीं छोड़ती हैं। ये उनकी दृष्टि है। साकेत की उर्मिला रामायण और रामचरित की सर्वाधिक उपेक्षित पात्र है। इस विरहिणी नारी के जीवन व्रत और पीड़ा की अनुभूतियों का विशद वर्णन आख्यानकारों ने नहीं किया। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है और अपनी चारों बहनों में वही एकमात्र ऐसी नारी है, क्योंकि राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये चारों, वहीं राजा जनक के यहां पर चारों बहनें ही हैं, ये चारों भाई हैं, वो चारों बहनें हैं, लेकिन चारों बहनों में उर्मिला का जो त्याग है, उसको 14 साल तक पति वियुक्ता होने का दुख मिला। लक्ष्मण तो अपनी इच्छा से भगवान राम के साथ में, अपने बड़े भाई के साथ में, भाभी के साथ में चले गए। भरत अपनी पत्नी के साथ में, शत्रुघ्न अपनी पत्नी के साथ में है, राम और सीता अपने दोनों हैं ही साथ में। तो बिछोह किसका हुआ, सबसे बड़ा दर्द किसने झेला? वो तो उर्मिला थी। 14 वर्षों तक पति वियुक्ता होने का दुख मिला। उनकी जो तीनों अन्य बहनें थी, सीता अपने पति राम के साथ, मांडवी भरत के सानिध्य में, और श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न के साथ में जीवन यापन करती हैं। उर्मिला का जीवन व्रत और उसकी विरह वेदना सर्वप्रथम मैथिली शरण गुप्त की लेखनी से साकार हुई। गुप्त जी ने अपने काव्य का प्रधान पात्र राम और सीता को न बनाकर लक्ष्मण, उर्मिला और भरत को बनाया। यह भी उनकी दृष्टि है। गुप्त जी ने साकेत में उर्मिला के चरित्र को जो विस्तार दिया है वह अप्रतिम है। कवि ने उसे मूर्तिमती उषा, यानी उर्मिला के लिए जो नाम है, प्रतिमान जो दिए हैं, मूर्तिमती उषा, सुवर्ण की सजीव प्रतिमा, कनक लतिका, कल्प शिल्पी की कला आदि कहकर उसके शारीरिक सौंदर्य की अनुपम झांकियां प्रस्तुत की है। उर्मिला प्रेम एवं विनोद से परिपूर्ण हास परिहासमयी रमणीय है। इसी तरह से यशोधरा की बात करें या विष्णुप्रिया की बात करें, उनके चरित्र को भी इसी रूप में, उनके त्याग को, उनकी तपस्या को, उनके बलिदान को, उनके धैर्य को, उनकी नैतिकता को, उनकी पवित्रता को इन्होंने इसी रूप में उभारा है। इसलिए इन पात्रों के प्रति, नारी पात्रों के प्रति जो उनकी दृष्टि है वो विलक्षण है और स्तुत्य है। अगला जो बिंदु है वो प्रकृति चित्रण। मैथिली शरण गुप्त ने प्रकृति चित्रण के विषय में, उनका कोई सानी नहीं है, प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं। भारतीय प्रकृति के, भारत की भूमि के उन्मुक्त गायक हैं। यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ की वनस्पति, यहाँ का हर भाग उन्हें अच्छा लगता है। वो जहां जहां का वर्णन करते हैं, प्रकृति के जिस रूप का वर्णन करते हैं, वो पेड़ पौधे हों, वो नदियां हों, पहाड़ हों, उनका मानवीकरण करते हैं, उनके अलंकारिक छटा का जिक्र करते हैं, उनका आलंबन, उनका आश्रय, उनका उद्दीपन, हर दृष्टि से जहां जहां वर्णन जिस रूप में देखते हैं प्रकृति का, वो सुंदर वर्णन मैथिली शरण गुप्त के यहाँ मिलता है। उनका रचित जो पंचवटी खंड काव्य है, उसमें सहज वन्य जीवन के प्रति गहरा अनुराग और प्रकृति के मनोहारी चित्र है। पंक्तियां काव्य प्रेमियों के लिए भी बड़ी सुंदर पंक्तियां जो सब जगह उच्चरित होती है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल छल में, सब जगह बोली जाती हैं। हम अलंकार पढ़ाते हैं तब भी इनको पढ़ते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। लक्ष्मण का चित्रण करते हैं। जिनके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा है कौन धनुर्धर, जाग रहा यह कौन धनुर्धन, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। प्रकृति के मानवीकरण का ये पंचवटी का सुंदर नजारा, जैसे जैसे गुप्त जी की रचनाओं को पढ़ते हैं, हमारे सामने वो चित्र उभर करके आ जाता है। जैसे फ्लैशबैक में कुछ चल रहा हो, वो चित्र उभरता चलता है। ये उनकी विशेषता है रचनाओं की,
वो प्रकृति के प्रति उन्मुक्त होकर के गाते हैं। उनकी भाषा शैली उनके काव्य की एक विशेषता जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा खड़ी बोली है। यद्यपि वो ब्रज में भी लिखते थे, संस्कृत और बंगला के भी विद्वान थे, लेकिन उनकी काव्य भाषा खड़ी बोली है प्रधान रूप से। इस पर उनका पूर्ण अधिकार है। भावों की अभिव्यक्त करने के लिए गुप्त जी के पास अत्यंत व्यापक शब्दावली है, क्योंकि अनेक भाषाओं का ज्ञान होने के कारण उनके पास शब्दों को पकड़ने की, शब्द के मर्म को जानने की, प्रासंगिक रूप से शब्द को प्रयुक्त करने की एक कला है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं की भाषा तत्सम है। भारत भारती की भाषा में खड़ी बोली की खड़खड़ाहट है, किंतु गुप्त जी की भाषा क्रमशः विकास करती हुई सरस होती चली जाती है। संस्कृत के शब्द भंडार से ही उन्होंने अपनी भाषा का भंडार भरा है, लेकिन प्रिय प्रवास की भाषा में संस्कृत बहुलता नहीं नजर आती। इसमें प्राकृत रूप सर्वथा उभरा हुआ है। प्रिय प्रवास में जो वहां पर प्राकृत है, भाव व्यंजना को स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए संस्कृत का सहारा लिया गया है। संस्कृत के साथ गुप्त जी की भाषा पर प्रांतीयता का भी प्रभाव है। उनका काव्य भाव तथा कला पक्ष दोनों की दृष्टि से सफल है। शैलियों में मैथिली शरण गुप्तन के यहां पर विविधता नजर आती है। किसी एक शैली में नहीं लगता, लेकिन यदि किसी एक शैली की प्रधानता की बात करें तो वो फिर प्रबंधात्मक इतिवृत्तात्मक शैली जो इनकी है, प्रबंधात्मक इतिवृत्तमय शैली, जिसमें अधिकांश काव्य शैली इसी शैली में उन्होंने लिखे हैं सारे काव्य अपने। इतिवृत्त माने पौराणिक किसी कथा को लेकर के प्रबंध रूप में वो रचनाएं आती हैं, जिसमें इन रचनाओं की दृष्टि से देखें तो रंग में भंग, जयद्रथ वध, नहुस, सिद्धराज, त्रिपथक, साकेत आदि प्रबंध शैली में की गई रचनाएं हैं। ये शैली इसमें काम में आई। इस शैली में भी दो प्रकार हैं, एक महाकाव्य शैली है, एक खंड काव्य है। महाकाव्य भी लिखे हैं, खंड काव्य भी लिखे हैं। तो ये भाषा शैली की दृष्टि से इनकी विशेषता है। गुप्त जी की एक शैली विवरण शैली भी, भारत भारती और हिंदू काव्य इस शैली में आते हैं। गीत शैली में भी इनके कुछ रचनाएं हैं। नाटकीय प्रणाली का अनुगमन किया है। अनघ का उदाहरण इसमें आता है। आत्मोद्गार प्रणाली गुप्त जी की एक और शैली, आत्मा के उद्गार प्रकट करना, जिसमें द्वापर की रचना हुई है। नाटक, गीत, प्रबंध, पद्य, गद्य सभी के मिश्रण को लेकर के मिश्रित शैली भी है, जो यशोधरा की रचना हुई है। इन सभी शैलियों में गुप्त जी को समान रूप से सफलता नहीं मिली, क्योंकि विविध शैलियां लेते हैं। उनकी प्रधान शैली तो वही इतिवृत्तात्मक वाली शैली, प्रबंधात्मकता की शैली है, वही है। इनकी शैली की सबसे बड़ी, सारी शैलियों को मिला करके यदि विशेषता की बात करें तो इनका खुद का व्यक्तित्व उन सब में झलकता है। पूर्ण प्रवाह के साथ में शैली का विकास करते हैं, काव्य को लिखते हैं। भावों की अभिव्यक्ति में उनकी सारी शैलियां सहायक होकर के उभरती हैं। उनका सबसे अधिक मन इतिवृत्त वाले में रमता है। निष्कर्ष रूप में मैथिली शरण गुप्त भारतवर्ष के ऐतिहासिक गौरव को गाने वाले तथा वर्तमान को बनाने वाले महनीय कवि के रूप में सदैव याद किए जाते रहेंगे। उनकी रचनाएं भारतीय जनमानस का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। उनका स्वर भारतीय जनमानस के मानस पटल पर अंकित रहता है। खड़ी बोली के काव्य के विकास की डगर पर सुदृढ़ कदम बढ़ाते हेतु सक्षम बनाने में भी गुप्त जी का बड़ा योगदान रहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। परवर्ती रचनाकारों ने इनका अनुसरण करते हुए ब्रज भाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भ के अनुकूल खड़ी बोली को ही अपने काव्य की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में यह गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। पवित्रता, नैतिकता और पारंपरिक मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुणों में आती है, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित और प्रतिफलित हुए हैं। साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। श्री गुप्त हिंदी साहित्य की अनमोल निधि है। इस रूप में हम उनको याद करते रहेंगे। विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा, वीडियो में अपनी समय सीमा होती है, इसमें हम मात्र सांकेतिक चर्चाएं कर पाते हैं, और विस्तार से पढ़ने के लिए आप गुप्त
का साहित्य पढ़ें, उनकी कविताओं को पढ़ें, मैथिली शरण गुप्त की ग्रंथावली का अध्ययन करें पुस्तकालय में। आप अन्य अन्य जगह से मैथिली शरण गुप्त के विषय में जानकारियां लें, पढ़ें और इस रचनाकार के प्रति अपनी दृष्टि विकसित करें। इनकी रचनाओं को पढ़ करके अपने जीवन की दशा और दिशा को सुधारें। राष्ट्र के प्रति, समय और समाज के प्रति, मानवता के प्रति अपनी दृष्टि बनाएं। पुनः पुनः धन्यवाद।